हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। उसमें भी देव उठनी एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी का स्थान सर्वोपरि है। यह दिन बहुत ही शुभ घड़ी का होता है जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इस एकादशी से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ पवित्र जैसे शुभ कार्यों का आरंभ होता है जो चतुर्मास के दौरान वर्जित रहते हैं। 2025 में यह पावन तिथि शनिवार 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं ताकि वे भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सके। चलिए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी 2025 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, तुलसी विवाह और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर 2025 सुबह 9:11 पर होगा और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 पर होगा। पारण का समय 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक का रहेगा। आखिर क्यों मनाई जाती है देव उठनी एकादशी? दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन श्री सागर में शेषनाग की शैया से 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। 4 माह तक चलने वाले भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न करना निषेध होता है। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु निद्रा से जागने के बाद शुभ एवं मंगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म में देव उत्थान एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा तथा उन्हें अपनी निद्रा से जगाने का आग्रह करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर चौक में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। एक कोखली में गेरू से चित्र निर्मित करके मिठाई, फल, सिंघाड़े, बेर या कोई ऋतु फल और गन्ना आदि से उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढकना चाहिए। देव उठान एकादशी की रात में घरों के बाहर तथा पूजा स्थान पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। संध्या काल के समय सभी परिवारजनों को भगवान विष्णु सहित समस्त देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के उपरांत शंख, घंटियां आदि बजाकर भगवान को निद्रा से जगाना चाहिए। साथ ही इस वाक्य को बोलना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकारो देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। ऐसा बोलने से भगवान श्री हरि योग निद्रा से उठ जाते हैं। देवोत्थान एकादशी की तिथि पर तुलसी विवाह संपन्न करने का भी विधान है। इस दिन सामान्य विवाह की तरह शालिग्राम और तुलसी के वृक्ष का विवाह भी पूरे उत्साह एवं धूमधाम से किया जाता है। मान्यता है भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए जब देवता जागते हैं तो सर्वप्रथम प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के द्वारा भगवान विष्णु का आवाहन करना। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि जिन दंपतियों की पुत्री नहीं होती उन्हें अपने जीवन काल में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।